आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी का तत्सम तद्भव। क्षौ में भी इससे 3-3 4-4 प्रश्न कई बार एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तत्सम तद्भव की जो भी समस्याएं हैं वो आपकी पूरी तरह से हल होने वाली हैं। कई ट्रिक्स समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा शब्दों को याद करने की कोशिश करें। जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे ही हिंदी में शामिल हो गए हैं। ये जो वर्ण है ना, ये थोड़े से कठिन वर्ण हैं। ये जो समस्याएं हैं जिनको सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है, समझाने की आवश्यकता पड़ रही है, आम बोलचाल की भाषा में बारीकियों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस तरह की ट्रिक कहीं भी दिखाई नहीं दी होगी अभी तक। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि हर शब्द के आखिर में आपको छोटी ई की मात्रा और ये का पर बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही हुई। देखो यहाँ ई का लिखा है, ई का सब जगह ई का है। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं देव यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो छात्रों को बहुत परेशान भी करता है। साथ ही साथ में इससे हर परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न जो है एक साथ पूछ लिए जाते हैं। छात्रों को इसमें समस्या आती है ढेर सारे शब्दों को याद करने में कि किस शब्द का तत्सम तद्भव क्या होता है। आज हम इस क्लास में ऐसे सभी शब्दों पर चर्चा कर लेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित कुछ नए शब्दों को भी देखेंगे। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो तत्सम तद्भव के लिए मेरी ये जो क्लास है इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस क्लास में हम शब्दों को टाइप वाइज तरीके से व्यवस्थित करेंगे। कई सारी ट्रिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से मैं आपको वो सभी शब्दों को याद करा दूंगा जो हमें तत्सम तद्भव टॉपिक में याद करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। अच्छे से सभी चीजों को आप देखिएगा। हम शुरू करते हैं हिंदी का टॉपिक तत्सम तद्भव। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि एक ही क्लास से 5000 से ज्यादा शब्द आपको याद होंगे, जरूर होंगे। हालांकि क्लास जो है इस टॉपिक की 2 से 3 क्लास होंगी जिसके बाद में हम पूरी तरह से तत्सम तद्भव को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसके अतिरिक्त फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरी हिंदी की पुस्तक है, फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जल्दी ही ये बुक वापस आ जाएगी। तो आप लोग सभी टॉपर्स टेम्पल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही बुक वापस आती है तो आपको सूचना इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, टॉपिक को शुरू करें उससे पहले जरूरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इस क्लास में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे सभी राज्य जहां की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है और वहां पर तत्सम तद्भव से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने और मेरी टीम ने उन सभी शब्दों को इस क्लास में शामिल करने का प्रयास किया है। तो इससे आप समझ जाइए कि इसके अतिरिक्त अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ढेर सारे ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट के माध्यम से सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। बहुत सारे शब्दों पर हम पकड़ बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम परीक्षाओं में तत्सम तद्भव से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर अगर चर्चा करें तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है, कोई शब्द दिया जाता है, जैसे यहां मां शब्द है, उसका तत्सम क्या है, 4 विकल्प, आपको उसमें से उत्तर देना है। इनके सही उत्तर क्या है आगे क्लास में हम चर्चा करें। या फिर आपसे किसी शब्द का तद्भव पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी, कौन सा युग्म सही है अथवा गलत है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इस तरह से 5 तरह से तत्सम तद्भव के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 5 के 5 तरह के प्रश्नों को आप बनाने में सक्षम होंगे। इस तरह का प्रयास हमने क्लास में किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तत्सम तद्भव होते क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द
जो हिंदी में बगैर किसी बदलाव के शामिल हुए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बगैर किसी बदलाव के शामिल हुए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अगर आप देखें, हम हिंदी में सूर्य शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, सूर्य मंदिर, सूर्य का हम प्रयोग करते हैं। अब सूर्य शब्द कहां से आया है? संस्कृत से आया है। संस्कृत में भी सूर्य शब्द था और वैसा का वैसा हिंदी में भी प्रयोग होता है। तो ये जो सूर्य शब्द है ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। तो तत्सम शब्द सिंपल, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हूबहू वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग जो शब्द थे उनमें थोड़े परिवर्तन के साथ बने होते हैं। जैसे ये सूर्य शब्द संस्कृत का है, इसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन सूर्य का ही बदला हुआ रूप है सूरज। सूर्य से जो शब्द बना है वह शब्द क्या है? सूरज। अब ये जो सूरज शब्द है इसको हम कहेंगे तद्भव। यानी तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में शामिल हुए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सूर्य शब्द का तद्भव सूरज। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द का तत्सम भी हो तद्भव भी हो। जैसे अगर मैं यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, मैंने यहां एक शब्द लिखा पिता, तो पिता शब्द का कोई भी तत्सम या तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। पिता भी तत्सम है और पितृ शब्द भी तत्सम है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो जिनके तद्भव नहीं है, केवल तत्सम ही होते हैं। ऐसे जैसे कि दिन शब्द भी तत्सम होता है और दिवस शब्द भी तत्सम होता है। ठीक है, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। क्लास के आखिर में हम अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये सब बातें विद्यार्थियों को पता है कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो इस पर अब हम ज्यादा ना रुकते हुए मुद्दे की बात, काम की बात पर आते हैं। जो आपकी समस्या है, परेशानी है, उस पर बात करते हैं। तत्सम तद्भव के सभी शब्दों को मैंने टाइप वाइज बांटा हुआ है, जिससे मुझे आपको समझाने में और आपको उन्हें याद रखने में आसानी हो। तो इतने सारे टाइप हैं, इन टाइप के अंतर्गत हम कई कई शब्दों को देखेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी शब्द हैं। ठीक है, जैसे पहला टाइप आता है तत्सम तद्भव का, जैसा लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं, तो वाकई में इससे बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आप शब्दों को देखने वाले हो। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए जिससे कि फिर मैं शब्दों को पढ़ाना शुरू करूं। जो आप तत्सम तद्भव की ट्रिक्स देखते हो, जैसे छत्रज्ञ श्रा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ऐसे ट्रिक्स को मैं आखिर में चर्चा में लूंगा। ठीक है, तो सब कुछ इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, ट्रिक्स तरीके ये भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हमारा टाइप 1, और इस टाइप 1 में आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। अब अगर आप इन शब्दों को देखें तो इनमें आपको कुछ कॉमन मिलेगा कि सभी में आपको ये श वर्ण जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी के सभी शब्दों में, शिक्षा, रक्षा, अक्षर, भिक्षुक, सभी शब्दों में। हम यहां ये समझेंगे कि तत्सम शब्दों में जो ये श वर्ण है ये तद्भव होते होते या तो खा वर्ण में बदल जाएगा या फिर छाता वाले छा वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, कारण यही है कि जैसे सबसे पहली बात तो तत्सम से तद्भव बने क्यों, इसका कारण बड़ा सिंपल है कि व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा में चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी बात को पूरा करे और उसको अपनी बात को पूरा करने में उसको सरलता भी महसूस हो। सही है, तो ये जो वर्ण है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले ये जो वर्ण है, ठीक है, जैसे मैंने ना यहां पर एक वर्ण लिखा, ये
ये। तो अब आप इसका उच्चारण क्या करेंगे? तो इस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं पक्ष। कैसे करते हैं? पक्ष। हम इसका उच्चारण ऐसे नहीं करेंगे, पक्ष या पक्ष, ऐसे नहीं करेंगे। इसका उच्चारण होता है पक्ष, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला में हमने ये सीखा है, जाना है कि ये जो वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन होता है और ये का और षटकोण वाले सा से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है? कक्षा है? नहीं, ये क्या है? कक्षा, यानी ये ऐसा है, कक्षा। तो चूंकि आज के समय में मैं आपको यह बात सिखा रहा हूं कि इस वर्ण का उच्चारण ऐसे ऐसे करना होता है। अब सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कई सारे ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं। नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई होती है, और इस कठिनाई को उन्होंने सरल बना दिया कि जो वर्ण है उसका वैसा उनसे उच्चारण नहीं हो रहा, तो बस यही आवश्यकता थी कि तत्सम के शब्द बिगड़कर कई सारे हमें तद्भव में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर उन शब्दों को देखने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि तत्सम शब्द में ये जो वर्ण है ये तद्भव में होते होते या तो खा वर्ण में बदल जाएगा या आपके छाता वाले छा वर्ण में बदल जाएगा। जैसे अगर आप देखें, शब्द है अंगरक्षक। अच्छा, अभी बोर्ड पर जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। अब हम इनके तद्भव शब्दों को लिखने वाले हैं। जैसे कि अंगरक्षक शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है अंगरखा। ये सभी के सभी शब्द आपकी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। पक्ष शब्द का तद्भव होता है पंख। लक्ष्य शब्द का तद्भव होता है लाख। अब देखो यहां शावर्ण जो है खा में बदल रहा है। शीर शब्द का तद्भव होता है खीर। क्षार शब्द का तद्भव होता है खार। तीक्ष्ण का तद्भव होता है तीखा। इक्षु का तद्भव, इक्षु नहीं इक्षु, इक्षु का तद्भव होता है ईख। अक्षी का तद्भव होता है आंख। मृक्षण का तद्भव होता है मक्खन। ऐसे ही चक्षु का तद्भव होता है चख। अब यहां पर जब आप हम हिंदी को जितने भी हिंदी के शब्द से संबंधित टॉपिक हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, शब्द युग्म, लोकोक्ति, मुहावरे, है ना, तत्सम तद्भव, ऐसे सभी टॉपिक्स को हम आपस में इंटरकनेक्ट भी करते चलेंगे। जैसे पर्यायवाची में जब आप आंख का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो वहां आपको चक शब्द दिखाई देता है, आप इसको सीधा याद करते हैं। लेकिन अगर आप देखें, कारण देखें, तो चक्षु शब्द जो है वही बदलकर चक हुआ। तो फिर ये दोनों शब्द आपको आंख के पर्यायवाची में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चक शब्द आपको पर्यायवाची में देखने को मिलता है। क्षेत्र शब्द का तद्भव होता है खेत। परीक्षा का तद्भव होता है परख। हम दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, हम तत्सम का भी प्रयोग करते हैं, हम तद्भव का भी प्रयोग करते हैं। हमारी परीक्षा भी ली जाती है और हमारी परख भी ली जाती है। दोनों का ही हम दैनिक जीवन हो या हर क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। अक्षवाट का तद्भव होता है अखाड़ा। आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो वर्ण है ये देखो खा में बदल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आसानी होगी इनको याद रखने में। अकेला सिर्फ ऐसा नहीं होगा किसी भी शब्द में कि केवल जो है वह उस वर्ण को हटाकर उसकी जगह खा या छा रख दे, ऐसे नहीं होगा, और भी परिवर्तन होते हैं। लेकिन इतना भी अगर ध्यान रहेगा तो वो शब्द जो है आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अक्षोट का तद्भव होता है अखरोट। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी अक्षवाट के तद्भव में अखरोट लगा देते हैं या अक्षोट के तद्भव में अखाड़ा लिख देते हैं। तो ये दोनों मैंने एक साथ ही रखे हैं इस वजह से, जिससे कि आप ये ध्यान रखें कि अक्षवाट यानी अखाड़ा और अक्षोट का तद्भव अखरोट।
ठीक है। नक्षत्र का तद्भव नखत होता है। जब आप पर्यायवाची में तारे के पर्यायवाची को पढ़ोगे, तारा के पर्यायवाची को पढ़ोगे, तो वहां आपको नक्षत्र और नखत दोनों ही शब्द देखने को मिलते हैं। तो नखत का अर्थ क्या है? क्योंकि नखत नक्षत्र का तद्भव है। ठीक है। दृक्षा, दृक्षा का तद्भव होता है दाख। संस्कृत का ये जो शब्द है दृक्षा, इसका अर्थ होता है अंगूर। तो दाख हम जानते हैं अंगूर से संबंधित है, तो दृक्षा बनकर हो गया दाख। दाख हम सभी जानते हैं, ड्राई फ्रूट्स में हम लोग हमारे घरों में प्रयोग करते हैं। ठीक है। भिक्षा, भिक्षा ही बना तद्भव होकर भीख। ये जो भिक्षारी है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भिखारी। मक्षिका का तद्भव होता है मक्खी, और बुभुक्षा का तद्भव होता है भूख। शिक्षा का तद्भव होता है सीख। रक्षा का तद्भव होता है राखी, रक्षा बंधन, है ना। साक्षी का तद्भव होता है साखी, और कुक्षी का तद्भव होता है कोख। लिक्षा का तद्भव होता है लीख। ठीक है। ऐसे ही रुक्ष का तद्भव होता है रूखा। क्षत्रिय का तद्भव, अब इसके दो तद्भव होते हैं, एक होता है खत्री, ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जहां दो लिखा हूं वहां दोनों ही आपको याद रखने। फिर होता है क्षत्रिय। अब यहां से वो शब्द शुरू होने वाले, एक बार फिर से आप देखिए, यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये जो क्षत्रिय वाला जो छा वर्ण है, ये खा हो रहा है ना। सभी में देखो खा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ण है ये किन शब्दों में छाता वाले छा में बदलता है। तो अब यहां पर वो शब्द है। ठीक है। और केवल यही शब्द हैं, आगे हालांकि इनके कुछ शब्द और मिलेंगे आपको जहां पर ये वर्ण इसमें बदल रहा होगा, ऐसे कुछ शब्द और मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा वो भी इसी क्लास में आ जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई शब्द नहीं है जो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता हो। तो केवल बोर्ड पर जो दिख रहा है सिर्फ ये आपको याद करना है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट पर। तो ये देखो, ये जो छत शब्द है ये बदल गया, हो गया छत। क्षति शब्द हो जाएगा छति। पक्षी हो जाएगा पंछी। ठीक है। भिक्षुक हो जाएगा भिक्षुक। तो भिक्षुक है तत्सम और इसका तद्भव होता है भिक्षुक। ठीक है। तो क्षत्रिय वाला, ठीक है, ये जो वर्ण है ये छाते वाले में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋक्ष का हो जाएगा रीछ। लक्ष्मी का हो जाएगा लक्ष्मी। अक्षर तत्सम शब्द है, इसके तद्भव दो होते हैं, एक आखर भी होता है और एक अक्षर भी होता है। ठीक है। दोनों ही सही है। अक्षत का तद्भव होता है अच्छत। शूद्र तत्सम है, इसका तद्भव होता है क्षुद्र। ठीक है। शोभ का तद्भव होता है क्षो। क्षमा का तद्भव होता है क्षमा। हालांकि राजस्थान में इसको हम देखते हैं कि खमा भी बोलते हैं ना, खमा घड़ी, खमा घड़ी, है ना, मतलब मुझे माफ करना। ठीक है। तो वहां आप देखो तो यही वर्ण खा में भी बदल रहा है, लेकिन हिंदी में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां इसका सही उत्तर यही होगा। क्षण, इसका तद्भव दो याद रखने आपको, एक छन भी सही है और एक छिन्न भी सही है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब ये वर्ण किसी शब्द की शुरुआत इसी वर्ण से होती है तो थोड़ी सी परेशानी होती है इसके उच्चारण में। तो कुछ शब्दों में मेरे उच्चारण भी थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, तो उनको नजरअंदाज करते हुए आपको इन शब्दों पर फोकस करना है कि किस तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है।
ठीक है, बस गारंटी ये है कि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 के सभी शब्दों को देख लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ प्रश्नों में इससे संबंधित। जैसे यहां आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तत्सम तद्भव रूप है? तो बिल्कुल हमें सर पहले ही नंबर पर दिख रहा है कि ये इसका सही रूप है। शीर का होता है खीर, क्योंकि हमने यहां ये देखा हुआ है, और ये जो प्रश्न है ये भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? तो आंख का तत्सम क्या होता है? अक्षी। अक्षी, ये जो श्रावण है, छावण है, ये बना किसमें? अक्षी। वह वर्ण यही किस में बदल गया? खा में बदला था। ठीक है, तो आंख का तत्सम क्या है? अक्षी। क्षार का सही तद्भव शब्द क्या है? तो इसका तद्भव क्या होगा? तो ये वर्ण किस में बदलेगा? खा में, और ये हो जाएगा खार। हम देखते हैं ना क्षारीय, है ना, आपने साइंस में देखा होगा, अम्लीय, क्षारीय, है ना। तो ये अगर आप देखो ये नमक से संबंधित है, और अगर आप इसको, ये जो शब्द है, अगर आप इसका तद्भव देखेंगे खार, ठीक है, तो खार यानी खारा से, तो वो भी तो नमक से संबंधित है ना, नमक, सॉल्ट से। सही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये ना यहां पर मतलब ऐसा कोई इसका कारण विशेष कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको ये 5 के 5 शब्द भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो 5 शब्द हैं ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो इन शब्दों को मैं कहां रखूं, इसके लिए मुझे, जब मैंने ये सोचा तो मुझे सबसे सही जगह इन 5 शब्दों को रखने की मिली अपने पहले ही टाइप में, जहां हमने देखा कि ये जो वर्ण है ये बदल कर या तो खा वर्ण में बदल जाता है या छा वर्ण में बदल जाता है। अब इन शब्दों का इससे क्या लेना देना है? अगर आप हिंदी में देखें तो ये एक संयुक्त व्यंजन होता है जो का वर्ण और षटकोण वाले सा वर्ण से मिलकर बना होता है, राइट। अब क्या हो रहा है, अगर आप इनमें से शुरू के 2-3 शब्दों को देखें तो है ये कि यहां पर ये जो षटकोण वाला सा है ये पहले आ रहा है और का वर्ण बाद में आ रहा है। देखो जरा, षटकोण वाला सा पहले, का वर्ण बाद में, षटकोण वाला सा पहले, का वर्ण बाद में, षटकोण वाला सा पहले और का वर्ण बाद में। अब ऐसा समझ सकते हैं कि जब पहले का और शा था यानी ये वर्ण था, जब पहले का और शा था यानी ये वर्ण था, तो ये किस में बदला था? खा में। अब इनके स्थान पलट गए, षटकोण वाला सा पहले आ गया, का बाद में आ गया। तब भी आप देखेंगे कि जब तद्भव बनेगा तो वहां खा वर्ण आपको देखने को मिलेगा। जैसे शुष्क, तो शुष्क का तद्भव होता है सूखा, तो देखो खा वर्ण आ गया, यहां पर सा और का था। चतुष्काठ, इसका तद्भव होता है चौखट। सही है। इसके बाद में अगर हम देखें पुष्कर, पुष्कर का तद्भव होता है पोखर। सही है। अब लगे हाथ इन 2 शब्दों को और देख लो, इनमें अब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो इनमें भी नहीं लग रहा है, लेकिन याद रखने में आसानी होगी अगर हम थोड़ा बहुत इसको आपस में रिलेट करेंगे तो। अब ये जो हर्ष शब्द है ना, इसका तद्भव होता है हरख। अब यहां कोई लॉजिक नहीं है, बस ये शब्द रखे यहां इसलिए क्योंकि याद तो करनी है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, ये शब्द भी बहुत बार पूछा गया। तो अब आप यहीं से ही इन 2 शब्दों को भी लगे हाथ याद कर सकते हो कि हर्ष का तद्भव हरख, ठीक है, खा में बदल रहा है। उन्मेष का तद्भव उन्मेख, ठीक है, तो यहां भी जो षटकोण वाला सा है खा में बदल रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने अभी तक लगभग 44 शब्दों को देख लिया है। आप महज एक बार और इन शब्दों को पढ़ेंगे, मतलब याद करेंगे, और एक बार और जब इनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ज्यादातर शब्द जो है याद हो गए। ठीक है, ये जो शब्द है इसको आप कर लीजिए चौखट। ठीक है, बाकी ठीक है। प्रश्न, पोखर शब्द का तत्सम क्या है? तो पोखर किसका इसका तत्सम क्या है? पुष्कर। पुष्कर का तद्भव पोखर।
ठीक है, चलिए। तो ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट हुआ, जहां हमने एक जैसे शब्दों को एक स्थान पर देखकर रखकर याद करने की कोशिश की। अब आता है टाइप 2। ठीक है, इस टाइप 2 में आपको कैसे शब्द मिलेंगे? तो अगर आप इन शब्दों को देखो तो आप पाएंगे, जब हम इनके तत्सम से तद्भव लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो या वर्ण है ना, वो आपको जा वर्ण में बदलता हुआ दिखेगा। जैसे आश्चर्य शब्द का तद्भव होता है अचरज, कार्य का तद्भव होता है कारज। तो यहां जो यावर्ण है वो ही वहां जाकर जा हुआ। आप इसको ना ऐसे खुद के जीवन देने के स्तर पर भी देख सकते हो। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा हो, तो जब आप उससे या वर्ण बोलने को कहेंगे, जैसे आप उससे कहेंगे यमुना, तो वो छोटा बच्चा उस यमुना शब्द को, यम शब्द को, यमुना, यम ऐसे शब्दों को वो जमुना या जम कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि ये जो या वर्ण है ना, इसके उच्चारण में कुछ कठिनाइयां आती हैं और इसको सरल बनाकर जा कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर कोई जो ये खैनी वगैरह खाने वाले जो लोग हैं, उनको आप देखोगे तो उनसे भी या वर्ण नहीं बोलता है, वो क्या करते हैं, जा बोलते हैं। उनकी जुबान थोड़ी कठिनाई महसूस करती है या वर्ण को बोलते हुए। तो बस वही कारण है कि या वर्ण में कठिनाई हो रही थी, जा में आसानी हो रही थी, तो बदल दिया है ना। इसके लिए कोई गवर्नमेंट से परमिशन थोड़ी लेनी है ना। ठीक है, अकार्य का तद्भव होता है अकारज। सूर्य, सूर्य का तद्भव सूरज। धैर्य का धीरज। योगी का जोगी। योग का जोग, या हो गया जा में, कितना आसान, योगी जोगी योग जोग। यजमान का जजमान, बस या को जा कर दिया। युवा का तद्भव जुवा। युवान का जवान, युवान का जवान। ठीक है, यौवन का जोवन। यमुना का तद्भव जमुना, कितना आसान है याद करना। यव का जो। यदा का जब। यंत्र का जंतर। यूथ का जत्था। यम का जम। यज्ञ का यज्ञ। यशोदा का जसोदा। आगे अभी कई टाइप आएंगे जहां हम देखेंगे ये जो सलजम वाला सावर्ण है, ये सपेरे वाले सा में बदल रहा है। यश का जस। ठीक है, अपयश का अपजस। सब परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द हैं। भागिने, भागिने का तद्भव होता है भांजा। अब जो तुम्हारा भांजा है उसको भांजा ना कह के भागिने बोलना। ठीक है, भागिने। ठीक है, वो ऐसा न कहे कि मुझे भागने का बोल रहे हैं है ना। तो भागिने तत्सम है, इसका तद्भव होता है भांजा। यज्ञोपवीत, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका तद्भव होता है जनेऊ। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया। युक्त का तद्भव होता है युक्त। युक्ति का जुगति। ठीक है, युक्त को थोड़ा आप रुकाइए। युक्ति का जुगति, उसको अभी हम लिखेंगे। अद्य, अद्य का होता है तद्भव आज। अगर आप देखें कि ये जो अद्य शब्द है ना, ये अद्य, ये ऐसा लिखा जाता है। मतलब अगर आपको व्हाट्सएप पे ऐसा टाइप करना हो ना, तो पहले आपको आदा दा और फिर या लिखोगे, तो ये अद्य ऐसा है। तो इसमें यावर्ण है ना, तो बस यही हो गया आज में। अद्यतन, आज तक, ऐसा आप जो है शब्द आपको देखने को जरूर मिलते होंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। द्वितीय, द्वितीय का तद्भव होता है दूजा। ठीक है, ओके। युक्त का तद्भव जोड़ा, है ना, युक्त नहीं, युक्त का तद्भव क्या होगा, जोड़ा। ठीक है, अब आपको ये तीन शब्द यहां दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सीधे ही याद रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने ही प्रयास कर लें, भाषा को
हमेशा ये ध्यान रखना, भाषा को नियमों में बांध पाना संभव नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। तो हमें कुछ शब्दों को सीधा याद रखना है, जैसे कि गजेंद्र शब्द तत्सम है, इसका तद्भव गयंद है, उल्टा हो रहा है, देखो जा तत्सम में है या तद्भव में। अज्ञान तत्सम है, अजान तद्भव है। अज्ञानी तत्सम है, अनजाना तद्भव है। हालांकि इसमें हम कुछ तरीके लगा सकते हैं अज्ञान अज्ञानी में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ज्ञा वर्ण होता है ना, अगर आपने वर्णमाला का थोड़ा सा ज्ञान है तो ये ज्ञा वर्ण बनता है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, जो बनता किससे है, किन दो वर्णों से बनता है, जा और इया से। तो अज्ञान में ये जो ज्ञा है ये इसमें जा शामिल होता है, तो इसको आसान बनाने के लिए अज्ञान हो गया अजान, ठीक है। अज्ञानी अनजाना, ठीक है। तो ये आपको शब्द तीनों सीधे याद रखने, तो उम्मीद करता हूं जब आप इनको एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं कि इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही है। आप 10 किताबों को भी इकट्ठा कर लोगे तब भी आप इन्हीं शब्दों को उन किताबों में देखोगे, ठीक है। चलो प्रश्न पर आ जाते हैं। तो क्या हमें कुछ याद हुआ? अकार्य शब्द का अगर हमें तद्भव लिखना है, क्योंकि ये क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव के लिए हम या को जा में बदलेंगे और हमें विकल्प में अकाज ये मिल रहा है, और वैसे हमें सीधा भी याद है अकार्य का अकाज, ठीक है। ओके, अकारज, एक सेकंड रुकना आप, एक सेकंड ना, इसमें ना शब्दों को थोड़ा सा आप यहां चेंज करेंगे। कार्य का काज होता है तद्भव, अकार्य का अकाज होगा, ठीक है। ये कार्य का काज, अकार्य का अकाज, ठीक है। चलिए, तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, अकाज, ठीक है। जवान शब्द का तत्सम क्या है, तो हमने देखा था युवान, है ना। तो युवान ये जो शब्द है यही बदलकर हो गया था जवान, ठीक है। शब्द है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो हमने देखा था यज्ञोपवीत, ये जो शब्द है तत्सम, इसका ही तद्भव होता है जनेऊ, तो ये तत्सम शब्द है। हालांकि ये वाले जो प्रश्न है इनको हम हमारी दूसरी या तीसरी क्लास में इनको आसानी से ट्रिक्स तरीके से हम हल कर सकते हैं कि कौन सा शब्द देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये तद्भव होना चाहिए और ये तत्सम होना चाहिए, है ना। तो अगर हम उस तरीके पर भी जाए तो भी हम ये इसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं, इसको मैं आने वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे टाइप 3 पर, जहां हम नए टाइप के शब्दों को देखेंगे। अब हम इन शब्दों को देखें तो इन सभी शब्दों में आपको त्रा वर्ण दिखाई दे रहा है, मित्र, चैत्र, सूत्र, चित्रक, त्रा त्रा त्रा, सभी में त्रा दिखाई दे रहा है। और अब हम ये देखेंगे कि तत्सम शब्दों में जो ऐसे शब्दों को देख रहे हैं कि तत्सम शब्द में त्रा वर्ण तद्भव होते ता में बदल जाएगा, ता तरबूज, ता वर्ण में बदल जाएगा। जैसे यहां देखेंगे पुत्र शब्द का तद्भव होता है पूत, राजपुत्र का राजपूत, कितना आसान है। मित्र का मीत, चैत्र का चैत, महीना होता है ना वो, सूत्र का सूत, चित्रक का चीता, चित्रकार का चितेरा। अब फिर से हम बात करें तो हो ये जाता है कि हम चित्रक में चित्रक का तद्भव चितेरा लगा देते हैं विद्यार्थी, तो इसलिए परेशानी ना हो तो दोनों शब्द को आपको मैंने साथ में रखा है, इनको ध्यान रखना। चित्रक का तद्भव चीता, चित्रकार का चितेरा, ठीक है। पौत्र का पोता, रात्रि का रात, मैंने आपको बताया था कि जो दिन और दिवस होते हैं ये दोनों ही तत्सम है ना। तो दिन और दिवस दोनों तत्सम है। ऐसा नहीं करना है कि दिन आपसे पूछा जाए कि बताओ जो है दिवस का तद्भव क्या है, तो दिवस का तद्भव आप दिन लगा दो या दिन का तद्भव दिवस लगा दो, नहीं, ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं, दोनों ही संस्कृत में, संस्कृत के शब्द दोनों ही तत्सम शब्द हैं। लेकिन रात्रि के साथ ऐसा नहीं है, रात्रि का तद्भव रात होता है, ठीक है। छत्र का तद्भव छत, ठीक है। बरयात्रा
यानी बारात, बर की यात्रा, और यही बदल कर हो गया बारात, तो त्रा बदल गया तावड़ में। छत्रक का तद्भव छाता, अभी बरसात आने वाली है ना, तो छत्रक का तद्भव छाता। गात्र का गात, गोत्र का गोत, आंत्र का आत, कुपुत्र का, अब इसको भी थोड़ा सा देख लेना, कुपुत्र का, तो कु है यहां, ये होगा पहले का, और पुत्र का पूत, कपूत, क्योंकि पुत्र का पूत होता है ना, कुपुत्र का कपूत, पूत कपूत, तो का धन संचय वो वाला, ठीक है। धरित्री, धरित्री का तद्भव धरती, है ना। पत्र का तद्भव पत्ता। अब जैसे यज्ञोपवीत शब्द महत्वपूर्ण है, ऐसा ही शब्द आता है पुत्र वधु। पुत्र वधु का तद्भव होता है पतोहु। थोड़ा अजीब शब्द है, अलग लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन ये इसका तद्भव है। वेत्र का तद्भव होता है वेत, ठीक है। अन्यत्र का तद्भव अनथ, और महापात्र का तद्भव महावत। अगर आप इन सभी शब्दों को एक एक बार और पढ़ लेंगे तो सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलो अब हमारे इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। धरित्री हमने देखा था, धरती, धरित्री का तद्भव धरती है। वेत का तत्सम क्या है, तो हमने देखा था कि ये जो वेत्र है यही बदलकर बेत हुआ, ठीक है। सूत का तत्सम क्या है, तो हमने देखा था कि जो सूत्र शब्द है इसका तद्भव सूत होता है ना, पुत्र का पूत, सूत्र का सूत, ठीक है। ओके, चलो अब आता है हमारा अगला टाइप, टाइप 4, जहां हमें शब्द मिलेंगे कुछ ऐसे शब्द। अब ये क्या है, तो इन शब्दों को थोड़ा सा देखते हैं। आप इन शब्दों में पाओगे कि तत्सम शब्दों में ये जो टा टमाटर वाला टा वर्ण है, ये तद्भव होते होते सड़क वाला ये जो ड़ा वर्ण है इसमें बदलेगा। जैसे देखते हैं, कीटक का तद्भव कीड़ा, घोटक का तद्भव खुद से ही आप बता दोगे कि इसका तो घोड़ा होगा, जब कीटक का कीड़ा तो घोटक का घोड़ा। तो फिर बताओ भाटक का भाड़ा, बोलो। श्रृंगाटक का तद्भव सिंघाड़ा, सही है ना, ठीक है। अक्षवाट, अब ये पहले भी आया है, बताओ। अक्षवाट, अक्षोट, बोला था मैंने। अक्षवाट का तद्भव अखाड़ा। करकट का तद्भव होता है केकड़ा। करपट का, करपट आ गया तो कपड़ा लिख दो। करकटी का ककड़ी, करकटी का ककड़ी। अब ध्यान रखना, करकट का केकड़ा, करकटी का ककड़ी। परपटी का फिर क्या होगा, तो परपटी का हो जाएगा पपड़ी। तो फिर परपट का क्या होगा, पपड़ा। नहीं, ये गलती करो, इसलिए मैंने ये शब्द यहीं लिख दिया कि परपट है तत्सम और इसका तद्भव होता है पराठा, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है, ओके। अगला है मरकटी। अब ये यहां पर करकटी ककड़ी थी, तो मरकटी कोई भी बता देगा, क्या हो जाएगा, मकड़ी। बताओ, भूल कर दिखाओ भाई। साटिका, साटिका का तद्भव होता है साड़ी। टावर्ण, तत्सम में टा दिख रहा है, तद्भव में वो ड़ा हो रहा है। जटा का तद्भव जड़। घट का तद्भव घड़ा। स्फोट का तद्भव फोड़ा। स्फोट का तद्भव फोड़ा, ठीक है। चलिए, घोटक घोड़ा, स्फोट का फोड़ा। कपाट का तद्भव होता है किवाड़। और पटल शब्द का तद्भव होता है पलड़ा। किसका, पलड़ा भारी है। कोटि, उच्च कोटि के व्यक्ति। कोटि का तद्भव, कोटि ही बदलकर करोड़ हुआ, ठीक है। कटु का तद्भव होता है कड़वा, कटु कड़वा। सकट, सकट का तद्भव होता है छकड़। छकड़ क्या होता है, आप एक शब्द होता है छकड़, ये जो लिखा है, या छकड़ा। तो ये जो बैलगाड़ी टाइप जो गाड़ियां रहती है ना, बैलगाड़ी, उसको
हम छकड़ा कहते हैं। कई बार ट्रेनों को भी कह देते हैं कि वो छकड़ा ट्रेन है, छकड़ा ट्रेन इतने बजे आएगी। तो जो थोड़ी धीमी गति से चलती हैं, है ना, बैलगाड़ी टाइप जो गाड़ियां हैं, उनको हम कहते हैं छकड़ या छकड़ा। ठीक है, तो ये शब्द आया किससे? सकट से। ठीक है, चले। अब चूंकि हमने देखा कि टावण ड़ा में बदलता हुआ बदलता है, तो सर ऐसे भी तो शब्द होंगे जहां ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। वो शब्द मैंने यहां लिख दिए कि खाट का तद्भव खटवा होता है, ये आपको सीधा याद रखना है। लागुड़ का तद्भव लकड़ी होता है। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं है कि वो सीधे लिखें तो कम महत्वपूर्ण है, ये सब परीक्षा में पूछे हुए शब्द हैं, एक शब्द भी नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि थोड़े बहुत ही याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। हरितिकी का तद्भव होता है हरण। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आप इन्हें सीधा याद कर लेंगे। चलो प्रश्न करते हैं हल। तो घोटक का तद्भव क्या है? घोड़ा। करकट का केकड़ा। अक्षवाट का अखाड़ा। आसान है, वहां से याद हो जाएंगे, तो ये प्रश्नों को उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। ठीक है, अगला टाइप 5। अब टाइप 5 में आपको देखो ऐसे अभी एक दो ट्रिक्स या टाइप या कॉन्सेप्ट पहले भी हो चुके होंगे, जो अगर आप लोगों ने पहले तत्सम तद्भव को यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, किताबों के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से तत्सम तद्भव को पढ़ा हुआ है, तो अभी आपको ऐसी कई सारी ट्रिक्स या टाइप या कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो उन किताबों में, वीडियोस में कहीं भी मौजूद नहीं है। जैसे कि ये टाइप, अगर आप देखें इस टाइप में जो शब्द हैं, इन शब्द के आखिर में आपको ई का दिखाई दे रहा होगा, है ना, और सभी शब्द परीक्षाओं के पूछे हुए हैं और इन सभी शब्दों में आपको ई का दिखाई देगा। अब आप देखेंगे कि जो ई का शब्द है तत्सम शब्द में, देखो यहां ई का है ना, मृत्तिका यहां छोटी की मात्रा और यहां बड़ा का, रत्तिका यहां छोटी की मात्रा बड़ा का, आखिर में आपको मिलेगा ई का। होलिका में ई का है, अट्टालिका में ई का है, घंटिका में ई का। तो ऐसे कई सारे, अभी ये पहला या दूसरा टाइप होगा, पर ऐसे आगे आपको कई सारे ऐसे ट्रिक्स तरीके में बताऊंगा जो अब तक आपने ना देखे हैं ना किताब आदि में पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करते हैं। तो यहां क्या होगा कि आपको शब्द के आखिर में ई का दिखाई देगा, जो तद्भव होते होते बड़ी ई में बदल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, और इससे बहुत मदद मिलेगी इन शब्दों को याद रखने में। जैसे कि शब्द है मृत्तिका, तो मृत्तिका का तद्भव होता है मिट्टी। अब कुछ और भी परिवर्तन होते हैं, सिंपल तो है नहीं ये 2 + 2 4। मृत्तिका में आखिर में ई का है और मिट्टी में आखिर में बड़ी है। मृत्तिका का होगा मिट्टी, यानी कि इनके जब आप तद्भव बनाओगे ना, तो एंड करना है, शब्द का अंत करना है बड़ी ई से। और ये इतनी सी बात आपको शब्द भूलने नहीं देगी। मृत्तिका का मिट्टी, अब देखो, फिर रत्तिका का आखिर में ई से एंड करना है रत्ती। अपने आप आपको याद आ जाएगा कि इसका तद्भव है क्या। ठीक है, आपको ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इस शब्द में मृत्तिका में ता की जगह टा भी आ गया, या ये भी बदल गया, वो भी बदल गया। नहीं भाई, अगर आप इतना सा भी शब्द को पढ़कर ये ध्यान रखें कि इसमें आखिर में ई का है, और जब तद्भव हम बनाएंगे तो आखिर में हमें बड़ी ई मेंटेन करनी है, इतने में आपका दिमाग आपको याद दिला देगा कि मृत्तिका का तद्भव मिट्टी होता है। आप खुद से देखना एक बार, और इसको पढ़कर आप जब आप देखोगे तो अपने आप आपको याद आता जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी शब्दों को लिखते हैं। वर्तिका का तद्भव बत्ती। मुद्रिका का मुद्री। होलिका का होली। अट्टालिका का अटारी। घंटिका का घंटी। पुतलिका का पुतली। आप देखो सभी शब्दों में आखिर में बड़ी मिल रही। पीठिका का पीढ़ी। लेपिका का लेई। कुर्चिका का कूची। कपर्दिका का कपर्दिका का कोड़ी। दो कोड़ी का व्यक्ति या कोड़ी का दाम, ऐसे शब्द सुने ना। मक्षिका का मक्खी। अब इससे भी एक बात और सुन लीजिए,
जो शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं वो शब्द भी आपको आगे के टाइप में रिपीट होते हुए दिख सकते हैं, जैसे कि मक्षिका, छतरी वाला ये जो क्षत्रिय वाला ये जो छा वर्ण है ये खा में बदलते हुए हम पहले देख चुके हैं, और अब ईका में भी हम वो कॉन्सेप्ट लगता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, कि यहां ईका था, यहां बड़ी आ गई। आदर्शिका का आरसी। ठीक है, मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक शब्द में कोई एक ही ट्रिक लगे। एक शब्द तत्सम से तद्भव होते हुए उसमें एक से ज्यादा ट्रिक भी, कॉन्सेप्ट भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने देख लिया दो कॉन्सेप्ट हमारे लग चुके हैं। ठीक है, हम आए थे आदर्शिका, इसका तद्भव होता है आरसी। आपने सुना ना हाथ कंगन को आरसी क्या, वो वाला। ठीक है, पन्यशालिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तद्भव होता है पंसारी। पंसारी जो पान की दुकान होती है ना, उसको हम पंसारी कहते हैं। पहले क्या कहते थे, पन्यशालिका। ठीक, अब पंसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सिंपल सी बात है, ये कठिन है, ये आसान है। अंगुष्ठिका, इसका तद्भव होता है अंगूठी। अग्निष्ठिका, इसका तद्भव होता है अंगीठी। ये शब्द आपको आगे भी एक दूसरे टाइप में दोबारा से दिखेंगे। ठीक है, कोष्ठिका का तद्भव कोठी। अभी तो हमें क्या करना है कि आखिर में बड़ी मेंटेन करनी। मुष्टिका का मुट्ठी। घटिका का घड़ी। अब देखो फिर से इसमें दो कॉन्सेप्ट काम कर गए। एक तो टावण ड़ा में बदल गया है ना, घोटक का घोड़ा वाले कॉन्सेप्ट में, तो घटिका का घड़ी, और ई का है इसलिए आखिर में बड़ी ई। सही है। बाटिका का बाड़ी, फिर से वो कॉन्सेप्ट टावड़ा वाला। साटिका का साड़ी, इसको हम वहां देख चुके हैं। सही है, ठीक है। चलो भाई, तो ई का वाला शब्द तत्सम में तद्भव होते हुए आखिर में बड़ी आएगा। कड़ी का, इसका तद्भव होता है किनकी। चटिका, अब इसको ध्यान रखना भाई, सारे शब्दों में नहीं लगेगा, कुछ शब्द जो इससे बाहर है उनको भी हम इसी के साथ याद रखेंगे, है ना, क्योंकि परीक्षा में तो पूछे जाएंगे। तो चटिका जो है ना पूरी तरह से तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका आप सीधा याद रखेंगे कि चटिका का तत्सम मतलब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चिड़िया होता है। चिड़ी नहीं करनी, चिड़िया। ठीक है। दंष्टिका का दाढ़ी, है ना, तो ये जो दाढ़ी है ना इसको दंष्टिका कहते थे पहले। ठीक है, ठीक है। चलो, अब कुछ शब्द हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, जिनके आखिर में ई का जैसा जो है आखिर शब्द का अंत ई का से हो रहा होगा, लेकिन वहां जो हमने अभी सीखा है वो नियम लागू नहीं हो रहा होगा, है ना। तो इनको अपवाद स्वरूप हमें याद रखना है। इष्टिका का ईट, उम्मीद करता हूं आप इन्हें सीधा याद रख लोगे। यवनी का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका तद्भव अजवाइन होता है ना। अम्लिका का इमलिका, बालुका का बालू, सलाका का सलाई, और अंगिका का अंगिया। तो इन शब्दों को आपको सीधे याद रखने जो हमारे नियम से बाहर है। ओके, तो 150 शब्द हमने कितनी जल्दी पढ़ लिए, पता ही नहीं पड़ा। अब यहां देखते हैं, अटारी का तत्सम शब्द है, तो अटारी का क्या है, अट्टालिका। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो हमने देखा था अट्टालिका का होता है तद्भव अटारी। ऐसे शब्द पूछे जाएंगे। मिट्टी का तत्सम क्या है, मृत्तिका। पीठिका का तद्भव क्या है, पीढ़ी। ठीक है, चलो अगला आता है टाइप 6। अब टाइप 6 में आपको दो तरह से मैं आपको शब्दों को बताऊंगा। टाइप 6 के दो सब टाइप हम समझ लेते हैं। पहले हम ऐसे शब्द देखेंगे टाइप 6 के जो शब्द आसान है, और फिर इसी का ही एक दूसरा पार्ट होगा जहां हम देखेंगे कि इन शब्दों को थोड़ी मेहनत करनी याद करने में। ठीक है, लेकिन याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हम देखने वाले हैं कि तत्सम शब्द में ये जो आपका ड़ा वर्ण है, ये जब तद्भव में पहुंचेगा तो ये ना वर्ण में बदलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, चलो तो देखो, गुण तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, गुण। चरण तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, चरण। आभूषण तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, आभूषण।
सिर्फ अगर आप देखें ऊपर के 3 शब्दों में बस ड़ा वर्ण को हटाकर ना कर दिया है। कण का तद्भव कन, पुराण का तद्भव पुराण, रेणु का तद्भव रेणु, कारण का तद्भव कारण, किरण का तद्भव किरण। इनमें क्या ही याद करने की आवश्यकता है, सिर्फ ड़ा वर्ण की जगह ना रख दिया। कंकड़, अब यहां थोड़ा सा हम देखेंगे कंगन। अब कुछ टाइप, कुछ चर्चाएं अगली क्लासेस में भी होंगी, जैसे कि ये जो कंकड़ शब्द है, ठीक है, तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि ये जो अनुस्वार है, ये जो बिंदु है ना, हिंदी में जब हम पढ़ते हैं पंचमाक्षर अनुशासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण, तो ये जो बिंदु है ना, यहाँ किसका है, अंगा का है, इसका होता है, ठीक है। तो ऐसे में कारणों से आपको आगे डिटेल में इसको और समझाऊंगा, जहां पर ये वाला टाइप भी आएगा, वहां हम देखेंगे कि कंकड़ से कंगन हुआ, है ना। पर फिलहाल अभी उस पर आगे चर्चा होगी, अभी सिर्फ इतना देखना है कि ये जो ड़ा वर्ण है ये ना में बदल रहा है, ठीक है। तो कंकड़ कंगन। श्रावण का तद्भव सावन, ठीक है। काड़ का तद्भव काना, फणी का फन, कोण का कोना, है ना। त्रिभुज के 3 कोण मतलब 3 कोने, कोण का तद्भव कोना। अब हम इसका भी प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं। क्षण, अब इसको हम पहले भी देख चुके हैं, जहां हमने देखा था कि क्षत्रिय वाला ये जो श्रावण है ये छाते वाले छा में बदलता है, और यहां पर डबल नियम अब काम कर रहा है कि ड़ा वर्ण ना में बदल रहा है। और इसको हमने 2 शब्द इसके याद रखे थे कि ये भी याद रखो और ये भी याद रखो, ठीक है। अब अंगण, अंगण जैसे कंकड़ का कंगन, तो अंगण का आंगन। तो यहां आप देखें कि ड़ा ना में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चड़क बहुत महत्वपूर्ण है, इसका तद्भव होता है चना। बड़िक का बनिया, बड़िक का तद्भव क्या होता है, बनिया। अर्पण का अर्पण, बस सिंपल इतना, अर्पण का अर्पण, ठीक है। ओके, आगे आपको रेफ वाला शब्द दिखेंगे एक टाइप में, वहां आपको ये शब्द दोबारा से दिखेगा। ये जो ऊपर आपको ऐसी मात्रा दिख रही है ना, इसको रेफ कहते हैं हिंदी में। रावण, आधा रावण की मात्रा होती, तो इसका एक पूरा टाइप आएगा आगे, ठीक है। पर्ण का तद्भव पन्ना, ड़ा ना में बदल रहा है। चूर्ण का चूना, ऊर्ण का ऊन, स्वर्ण का तद्भव सोना, जीर्ण का झीना, है ना, जीना, जीने नहीं रहते स्टेयर्स, वो। द्रोण का दोना, ठीक है। दोना नहीं होता, पत्तल दोना, हम लोग शादियों में जाते हैं या तो वहां प्रयोग करते हैं ना, पत्तल दोना, वो है ये, ठीक है। पर्ण का, तो पर्ण दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं, पन्ना। कर्ण का कान। अब इसमें थोड़ा सा आप समझना कि काण शब्द का कान नहीं होता, काण का काना होता है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कर्ण का तद्भव कान, तृण का तिनका। अब ये जो 2 शब्द है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्विणी का तद्भव होता है गाभिन, ठीक है, गाभिन। ड़ा ना में बदला और भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो गर्विणी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गाभिन होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट है गृहिणी। तो गृही जो, इसका मतलब क्या होता है, घर, है ना। गृही यानी क्या होता है, घर। तो सबसे पहले इसका तद्भव लिखते समय हम लिखेंगे घर, ठीक है। और फिर ये जो ड़ी है ना, ड़ा की जगह ना करके और ड़ी को नी कर दो, तो ये हो गया घरनी। गृहिणी का तद्भव घरनी, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि हम पहले आसान शब्द देखेंगे जहां ड़ा ना में बदल रहा होगा। अब इसी का ही एक दूसरा टाइप या कहें इसी का ही एक दूसरा पार्ट है। ये भी आसानी है पर थोड़े पिछले से थोड़े से अलग है ना, थोड़ा ज्यादा परिवर्तन होगा,
वैसे वैसे ऐसे कुछ वो नहीं है, ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बस वो मैंने आपको याद हो जाए अच्छे से इस हिसाब से उनको उन शब्दों को अलग तरह से रखा है एक साथ में, और इनको मैंने एक साथ में अलग उसमें रखा है। ठीक है, जैसे अब वापस से बात करते हैं, जैसे कि लवण शब्द, लवण तत्सम है, इसका तद्भव होता है नॉन। ठीक है, नॉन, अगर आप गांव में देखेंगे तो नॉन नमक को लेकर प्रयोग करते हैं, अब लवण नॉन ये सब इस वजह से बदले। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा ला और वा वर्ण ही गायब हो गया, तो थोड़ा सा इसको हमें याद रखना है ना, लवण नॉन। ला नाम में तो बदल रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ बदल गया है ना। अलवण, इसका तद्भव होता है अलोना। लक्षण का तद्भव लक्षण। अलक्षण का अलक्षण। ठीक है, लक्ष्मण का लखन। अब ये शब्द में भी हम समझ सकते हैं कि वाली जो पहला टाइप था वो वाली ट्रिक भी काम कर रही है, और अभी हम जो सीख रहे हैं ड़ावर्ण ना में बदल रहा है वो भी काम कर रहा है ना। एक सेकंड रुकेंगे आप, ठीक है। चलो, मृक्षण पहले भी देख चुके हैं कि इसका तद्भव मक्खन है, और इसको दोबारा से देख रहे हैं रावण नाम में बदल रहा है। कृष्ण, अब इसके दो होते हैं, एक तो किशन भी सही है और एक कान्हा भी सही है। ठीक है, तो कृष्ण के आपको दो याद रखना है, किशन यहां भी ला से यहां नावण आया, और कान, ठीक है, काना का कान। ठीक है, द्विगुण का होता है तद्भव दूना। ठीक है, त्रिणी, त्रिणी का होता है तीन। आगे हम शब्द देखेंगे जहां पर सभी गिनतियों के तत्सम तद्भव क्या होते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके हमें कुछ गिनतियों के तत्सम तद्भव भी याद रखने जो परीक्षाओं पूछे जाते हैं। तो फिलहाल तो त्रिणी का तीन है, त्रिणी तत्सम है, और यहां ड़ा ना में बदलकर त्रिणी तीन हो जाता है, और त्रा भी यहां ता में बदल रहा है, जो भी हमारा एक टाइप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगणित, तो आगणित का तद्भव अनगिनत होता है। ठीक है, यहां ड़ा यहां ना। हरिण, हरिण का होता है हिरन। ठीक है, वाराणसी का तद्भव होता है बनारस। तो अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ बनारस कहते हैं, कुछ वाराणसी कहते हैं। दक्षिण का होता है दाहिना, सही है। पाषाण का तद्भव होता है पाहन। जब आप पर्यायवाची में पत्थर के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वहां आपको पाहन शब्द भी मिलेगा और पाषाण भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तत्सम तद्भव है ना, दोनों ही तो पत्थर का अर्थ देंगे, तो पत्थर के पर्यायवाची मिलेंगे। स्मरण, याद करना, सुमिरन, याद करना, तो स्मरण का तद्भव होता है सुमिरन। अवगुण का तद्भव अवगुण, है ना। आगे आप एक टाइप देखेंगे जहां अव से ये जो शुरू होने वाले शब्द हैं तद्भव होते औ में बदलेंगे। ठीक है, तो अभी और भी शब्द आगे देखेंगे। हविषण, इसका तद्भव होता है हिनहिनाना। थोड़े से ये कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना है हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अग्रहण यानी अगहन, ये तत्सम है, ये इसका तद्भव है। प्रसारण यानी पसारना, और प्रसरण यानी पसरना, फैलाना या फैलना, है ना। तो ये दोनों के तत्सम तद्भव याद रखो। वर्षण यानी बरसना, है ना, यहां रावण है इसलिए वहां ना आया। चरवण, चवाना। विक्रयण यानी बिकना, ठीक है। मरण, मरना। गणन, गिनना। गणन का तद्भव होता है गिनना। चिकड़ का चिकना, और प्रापण का पाना। बस, अब हमने ऐसे सभी शब्द देख लिए हैं जहां तत्सम शब्द में ड़ावर्ण तद्भव होते हुए नावर्ण में बदल रहा है। अब इसके अलावा और शब्द आपको याद
नहीं करने, केवल यही है। हालांकि आगे के टाइप में जो बचे शब्द हैं वो मैं खुद ही आपको इस क्लास के दौरान शामिल कर दूंगा। बस ये है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो आसानी से हमें सब याद हो जाएंगे अगर आप एक और उसको ध्यान रखें कि इन शब्दों को संजोने में, इनको टाइप वाइज में रखने में जो है एक मेहनत है। जैसे अगर आप देखें इन सब में आखिर में बड़ा ना बड़ा ना बड़ा ना बड़ा ना आ रहा है, आखिर में आ रहा है ना ना ना। ये इसलिए एक साथ रखे हैं क्योंकि आप देखेंगे इनसे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। चलो, तो 206 शब्दों को हमने याद कर लिया है। ऊन का तत्सम रूप क्या है? तो ऊण हमने देख रखा है कि यहां पर अगर हम देखें तो ऊण का ऊन, चूर्ण का चूना, स्वर्ण का सोना, ठीक है। तो ऊण का तद्भव क्या होता है? ऊन, ठीक है। तो ऊन का तत्सम ऊण और ऊण का तद्भव ऊन। चलो, अब अगला टाइप, टाइप 7। टाइप 7 में इन शब्दों को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। इन सभी शब्दों को एक साथ क्यों रखा ये बाद में देखेंगे। पहले मैं इनके तत्सम से तद्भव लिखता हूं। देखो, गृही शब्द को हम सभी जानते हैं कि गृही शब्द का तद्भव होता है घर, है ना। गृही को घर कहते हैं, ये तत्सम है, ये तद्भव। अब देखना ध्यान से, अब इसको साइड कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो इन सभी शब्दों में आपको गृही शब्द मिल रहा है, गृह 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 मिल रहा है। अब देखना, ये जो कृत्य गृही है ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है कचहरी। सुनते चलना। काष्ठ गृही जो है इसका तद्भव होता है कटहरा, ठीक है। खंड गृही जो है इसका तद्भव होता है खंडहर, और ज्ञाति गृह इसका तद्भव होता है नेहर। अब देखो, वैसे तो आप बड़े होशियार हो, आपने पकड़ लिया होगा कि यहां पर ये जो गृही शब्द है, तत्सम शब्द में ये जो गृही शब्द है ये तद्भव में देखो किस में बदल रहा है? हरि, हरा, हर, हर। तो आसानी से याद हो जाएगा कि कृत्य गृही कचहरी, काष्ठ गृही कटहरा, खंड गृही खंडहर, ज्ञाति गृही नेहर। नेहर यानी मायका, मायका जो होता है उसको नेहर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहां भी ऐसे, ये भी एक तरह की ट्रिक इस तरह की है जो आपको किसी भी किताब, क्लासेस, वीडियोस में जो है आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हमने इन 5 शब्दों को यहां पर याद कर लिया, ठीक है। चलो, ओके, ठीक। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटहरा का तत्सम क्या है? काष्ठ गृह। अब देखो, आप आसानी से उत्तर लगा सकते हो। आपने देखा हरा, हरी, हर अगर शब्द है तो उसका जो तत्सम होगा उसमें गृही शब्द होगा, है ना। खंडहर शब्द का तत्सम क्या है? देखो, हर मिल रहा है तो तत्सम में गृही होगा, तो खंड गृही, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम यहां रहने देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज सुनो, इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो परीक्षा उपयोगी शब्द हैं, क्योंकि हमने तो देखा ना रावण नाम में बदलता है। तो 2 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं कि ग्रामीण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गवार होता है, निमंत्रण तत्सम है जिसका तद्भव नियोता होता है ना। तो यहां रावण नाम में नहीं बदल रहा है। तो 2 शब्द मुझे उम्मीद है आप याद रख लोगे। चलो, तो अभी शब्द तो काफी सारे हैं, टाइप काफी सारे हैं जिनको हम हमारी अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। चलिए, अभी जैसे कि ये टाइप है, ऐसे और भी टाइप हैं, और भी शब्द हैं जिसको अब हम इसके पार्ट 2 में समझेंगे। लेकिन अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट करके एक अच्छा प्यार भरा कमेंट कर कर आप बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, आपको ये किसी प्रकार से मदद पहुंचा पा रही है या नहीं पहुंचा पा रही है। और अगर मदद पहुंचा पा रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब टॉपर्स टेंपल के इस यूट्यूब चैनल पर ना सिर्फ हिंदी बल्कि आपकी परीक्षाओं के लिए जो भी आवश्यक विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कंप्यूटर, सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट वाली क्लासेस जो है आपको देखने को मिलने वाली हैं। जैसे अभी आपने हिस्ट्री की क्लास को देखा होगा, ऐसे ही आपको हर विषय की
टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी की क्लास मिलने वाली है, जो आपकी उस विषय से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगी। पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी, उनको याद रखने में मदद मिलेगी और आपको कई सारी ट्रिक्स, टिप्स जो आपको एग्जाम निकालने में मदद करेंगी, वो हम आपसे साझा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।